हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन सेंट्रिक्स। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, नेचुरल नंबर और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसका मीन निकालना पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन दबा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये सब देखेंगे और कुछ गेट के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन। A harmonic progression HP is defined as the sequence of real number which is determined by taking the reciprocals of the arithmetic progression that does not contain zero। इसका क्या मतलब है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर सीधी भाषा में मैं समझाऊं तो ये क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा था एपी, उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो एचपी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एपी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूं, जैसे कि हमारे पास अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अगर मुझे इसका एचपी निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/5, 1/7, 1/9, 1/11। ठीक, तो ये मेरा जो है एचपी हो जाएगा। अगर बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम और एचएम, यानी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें हार्मोनिक मीन के बारे में देखना है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन का मतलब है किन्हीं दो नंबर्स के बीच, जैसे कि ए है और हमारे पास बी है, इनका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा? इनका हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है 2ab a प्लस बी। ये मेरा फॉर्मूला है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का अगर मैं रिलेशनशिप बताऊं तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा, फिर जाकर के हमारा हार्मोनिक मीन होगा। वहीं बात करें अगर वैल्यूएशन की, तो ज्योमेट्रिक मीन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये प्रोडक्ट होता है एएम का और एचएम का। ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? गेट का है, ईसी 2011 में पूछा गया था। 4 + 4 4 + 4 4 4, इस तरह की कुछ सीरीज आप लोग को दी हुई है सामने। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले जो है हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 1 1, और ये यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। मतलब ये सबसे सरल तरीका है अगर आपको ये क्वेश्चन, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना हो तो। सबसे पहले ये हमने कर दिया। अब मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 4/9 करूँगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है मैंने 9 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 + 9 9 + 9 9 9 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसमें? फिर इसके बाद मैंने 4/9 और इसको मैंने लिखा इस तरीके से 10 - 1, इसको भी मैंने लिखा प्लस 100 - 1, इसको मैंने लिखा 1000 - 1। इस तरीके से मैंने कुछ लिखा। अब इसको भी हम लोग जो है अलग अलग करेंगे, तो 4/9 अगर पहले इसे मैं तोड़ दूं तो इसे लिखूंगा 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1, और ये सो ऑन ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4/9 लिखा मैंने इसमें। इसको जो है मैं अलग अलग करूँगा, तो 10 की सीरीज़ अलग बनाऊँगा, 10। ठीक है, 10 प्लस फिर ये 10 का स्क्वायर है, फिर ये 10 का क्यूब है, फिर ये कहाँ तक जाएगा? 10 की पावर n तक जाएगा, और यही अलग जो सीरीज़ मैंने निकाली ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, और 1 + 1 + 1 + 1, ये सो ऑन अप टू n टर्म तक हो जाएगा। ठीक है, फिर 4/9 है यहाँ पे। अब हम इसको अगर देखें तो ये मेरा क्या है? ये मेरा बन चुका है आपका जीपी सीरीज़। जीपी सीरीज़ कैसे? ये हुआ करता था a, फिर ये होता था AR, फिर ये होता था AR³ एंड सो ऑन, जिसमें हमारा a तो हो गया 10 और r हमारे पास क्या दिया हुआ है? r भी हमारे पास कॉमन रेशियो जो की है वो भी हमारे पास
10 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म तक नहीं निकालेंगे, हम लोग n टर्म तक निकालना है हमें। ठीक है, तो n टर्म तक का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये होता है फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ARn-1 अपॉन R-1, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था। इसमें हम लोग इसमें रख देते तो आ जाएगा 10 और R की वैल्यू रख देते हैं 10 और n-1 अपॉन 10-1। ठीक है, अब इसको जो है ये इसकी जगह पूरी इसकी जगह जो है हम लोग ये वाली वैल्यू को रख देंगे और इसकी जगह अगर किसी चीज़ को 1 1 1 1 1 1 है तो ये हो जाता है n, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय n। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। कैसे 1 मल्टीप्लाई बाय n होगा ये, जैसे कि अगर मुझे एक टर्म तक निकालना है तो 1 इंटू n तक हो गया। ठीक है, n की वैल्यू जहाँ पे क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय n करना है और n की वैल्यू अब 2 हो चुकी है तो ये 2 आ रही है। ठीक है, अगर 2 टर्म का मैंने निकाला तो 3 टर्म का चाहिए तो n की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो 3n हो जाएगा। इसी तरह 1 + 1 + 1 ये 3 हो रहा है तो इसी तरह 1 इंटू n ये सीरीज हो जाएगा। अब जो है मैं इसको पूरा रख दूंगा 4/9 और यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा 10 और यहाँ पे 10n-1 अपॉन 10-1 ये हो जाएगा 9 हमारे पास 9 और ये माइनस का हो जाएगा n। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय n यानी कि n हो जाएगा। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। सबसे पहले इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूँ तो 4 अपॉन 9 9 81 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में था तो ये पहले 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10n+1 माइनस 9n माइनस 10। ठीक है, ये पहले 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9 हो जाएगा और फिर ये 10 इससे हो जाएगा तो 10 ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ चुका है जो कि हमारा ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, यानी कि थर्ड ये हमारा आंसर है 4/81 10n+1 9n माइनस 10। अब अगर इसको मैं ऑप्शन के थ्रू करना चाहूँ तो ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर एक टर्म ले रहा हूँ, इस सीरीज़ का एक टर्म n=1 कर रहा हूँ, तब मैं अगर सम निकाल रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4 और जब मैं n=2 रख रहा हूँ तब मेरे पास सम कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए, है ना, 44 + 4 48 आना चाहिए। तो मैं अगर ऑप्शन में रखना चाहूँ, एक एक करके मैं ऑप्शन में रखूँगा। सबसे पहले मैं 4 n=1 रखता हूँ तो अगर मेरे को नोन है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमने n=1 रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखेंगे। अगर हमें ये सब फॉर्मूला वगैरह नहीं आता है तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 है तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ 4/81 और फिर इसके बाद 10, फिर n की जगह मैंने क्या बोला 1 रखना है तो 1 + 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 4/81 और इंटू हो जाएगा 100 माइनस 9 माइनस 10। ठीक है, तो ये 100 माइनस आपका हो जाएगा 19 यानी कि 81, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4। तो ये हमारे पास प्रूव हो जा रहा है कि पहली सीरीज बस का अगर निकालूं मैं तो मेरे पास 4 आना चाहिए था और इसमें मैं n=1 रख रहा हूं तो 4 मेरे पास आ रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास सभी में जो है 4 आ रहा हो तो फिर दूसरे टर्म तक का लेंगे हम, यानी कि n=2 रख के देखेंगे और फिर 48 जिसमें आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। ज़्यादातर हमारे पास मतलब एक में ही दे देता आंसर, नहीं 2 में तो मैक्सिमम में दे देगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और मैंने जो बताया था शुरू में सबसे पहला वाला, तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या था, n= अगर मैं 1 रखूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए, n=2 रखूं तो मेरे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 आना चाहिए। n= अगर मैं 3 रखूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 5 3 8 9 आना चाहिए। ठीक है, मैं ऑप्शन में रखूंगा, एक एक करके ऑप्शन में रखूंगा। सपोज मैंने इस पे रखा, n=1 रखता हूं मैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ रहा है 1। ठीक है, कब आ रहा है, जब मैंने n=1 रखा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई और भी सेटिस्फाई कर जाए तो n=2 भी हम रख देते हैं। n=2 रखने पे मुझे कितना आना चाहिए,
4 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है क्या, तो n इक्वल टू 2 रखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रखा तो 4 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अगर और आगे मैं बढ़ूँ तो मेरे पास n इक्वल टू 3 रखने पे कितना आना चाहिए, 5 3 8 और 9 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। आई बात समझ। इस तरीके से हम ऑप्शन का यूज़ करके बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 10 प्लस 84 प्लस 734 प्लस एंड सो ऑन। तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास एक सीरीज दिया हुआ 10 84 और ये 734 करके, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो अगर मैं सॉल्व करूँ, इट कैन बी रिटन एज मैं पहले इसको 9 1 प्लस 1 कर दूं, फिर उसके बाद 9 स्क्वायर प्लस 3 कर दूं, 9 9 जा 81 प्लस 3 84, फिर प्लस इसमें कर दूंगा 9 की पावर 3 प्लस, और ये बढ़ रहा है तो हो सकता है ये 5 ही होगा, कंफर्म ये 5 ही होना चाहिए हमारे पास, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं, बट पहले मैं एक ओरिजिनल तरीका इसका बता दूं। तो सबसे पहले मैं 9 को अलग लिखूंगा और फिर 1 ये वाले जो टर्म्स हैं इनको मैं अलग कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक सीरीज आ जाएगी 9 और प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरे पास एक सीरीज है प्लस में, कौन सी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो सीरीज है मेरे पास, ये कैसी सीरीज है, ये मेरे पास कैसी सीरीज है, ये मेरे पास है एपी सीरीज। कैसे, +2। ठीक है, +2 कर दूंगा, +2 करते करते मैं सीरीज निकालता चला जा रहा हूँ। और ये मेरी कैसी सीरीज है, ये मेरी जीपी सीरीज है, ये मेरी जीपी सीरीज है, जहाँ पे मेरे पास a इक्वल टू है हमारे पास 9 है और r भी मेरे पास 9 है। इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखूँगा, फॉर्मूला जो अभी तक हमने यूज़ किया है, यानी कि Sn इक्वल टू मैं करूँगा यहाँ पे a Rn -1 अपॉन R -1। और इसका क्या फॉर्मूला होता था, अगर मुझे सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे a क्या है हमारे पास, यहाँ पे a मेरे पास 1 है और d मेरे पास 2 है। दोनों को फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग, और फॉर्मूला में रखने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा 9, फिर 9 की पावर n-1 और यहाँ पे 9 -1, और जो कि प्लस होगा किससे, ये प्लस हो जाएगा n अपॉन 2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, a की वैल्यू क्योंकि 1 है, तो 2 प्लस n-1 इंटू 2। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, 9 ये इसको अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 9 का, तो ये कुछ, चलो अभी ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि सब में 9 अलग से ही लिखा हुआ है। तो 9n-1 ये हो जाएगा आपका 8 प्लस, फिर इसके बाद ये हो जाएगा n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। ठीक है, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये अगले लाइन में आ जाएगा 9n-1 अपॉन 8 प्लस n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है ये सीरीज 9n-1 अपॉन 8 प्लस, और ये n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास इस तरीके का, हमारे पास ये 4th ऑप्शन आंसर है। इसको भी मैं चाहूँ तो शॉर्टकट मेथड से कर सकता हूँ। कैसा, जब मैं n इक्वल टू 1 रखूँ तो मेरे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए सब में 10 आ रहा होगा तो फिर n इक्वल टू 2 में मेरे पास कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 94 आना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ इसमें, अगर मुझे ये डायरेक्ट आंसर पता है तो ये मैं डायरेक्ट पहले इसमें रखूँगा, इसमें रखूँगा, इसमें रखूँगा, लास्ट में मैं इसमें रखता हूँ। तो मैं रखा मैंने n इक्वल टू 1, तो 9, ठीक है, फिर 9 -1 अपॉन 8 प्लस, और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू
8 अपॉन 8 प्लस 1, ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 10 आंसर, यहाँ से 10 मैच कर रहा है, तो मेरी यही सीरीज आंसर होगी। आगे मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। जब भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होती है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं कैसे करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा, और रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं 1 माइनस रूट 2 करूँगा और यहाँ पे भी 1 माइनस रूट 2 करूँगा, ठीक है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 1 और ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, ये कुछ ऐसा टर्म आएगा। इसी तरीके से इस वाले को भी रैशनलाइज कर दो, तो सिमिलरली जब मैं रैशनलाइज करने जाऊंगा इसको भी, तो ये मेरे पास इस तरीके से ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करूँगा मैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसी तरीके से इसका जो है एक सीरीज़ बन जाएगा, कैसा, इस तरीके से। अगर मैं इसकी पूरी की सीरीज़ निकालूँ तो कुछ मेरे पास ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, फिर आ जाएगा प्लस, अब ये 3 4 है तो हो जाएगा क्या, जैसे ये था तो 2 और 1 हो गया, ये दूसरा वाला क्या था 3 और 2 हो गया, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 माइनस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। और ये बढ़ते 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 लास्ट में क्या आएगा इसका, लास्ट में ये हो जाएगा आपका 81 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 80, ये समथिंग इस तरीके से कुछ आएगा लिख करके। तो हमें इसी को जो है अब क्या करना है, अगर मैं देखूं अब ये चीज़ें कट रही हैं, कैसे कट रही हैं, सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ जो होंगी ना, एक एक करके सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी और हमारे पास लास्ट में जो बचेगा, एक तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी मेरे पास और मेरे पास ये 81 वाली बच जाएगी। कैसे, अगर मैं इसके पहले वाला, इसके जो है बाद वाला टर्म देखूँ तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 4 और इसके एक पहले का मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा, 81 है तो पहला वाला क्या हो जाएगा इसमें 80 माइनस अंडर रूट 79, इस तरीके से कुछ मेरे पास टर्म लिखे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब कट रहा है, देखो 80 कट जा रहा है, इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, और इसी तरीके से ये 4 वाला भी कट जा रहा है, किससे, इससे कट जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये 5 भी कटता चला जाएगा, ये भी कट जाएगा, मेरे पास लास्ट में घूम फिर के क्या बचेगा, मेरे पास लास्ट में घूम फिर के आ जाएगा, जो कि रहेगा, ये माइनस में है तो माइनस अंडर रूट का 1 और क्या है फिर ये मेरे पास प्लस का अंडर रूट 81, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाता है 9, आंसर आएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास 8 हो जाएगा, -1 प्लस 81, ये -1 प्लस 9, ये हो जाएगा 8। तो ऑप्शन मेरे पास सेकंड वाला आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an वेयर an इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 फॉर ईच इंटीजर n इज
greater than equal to greater than 0 where what is the sum of the first 50 terms। तो मेरे पास कुछ ऐसी ये लिखी हुई सीरीज लिखी हुई है जिसमें मुझे सीरीज बनाना है, n इक्वल टू 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, मतलब जो है मेरा 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं अगर n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है a1, अगर जब मैं रखता हूँ तो ये 1/1 आ गया माइनस 1/1 प्लस 2 आ गया, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 1/1 आएगा माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद a2 में जब रखता हूँ तो क्या हो जाता है, a2 में 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक, a3 जब मैं रखता हूँ तो क्या हो जाता है, a3 जब मैं रखता हूँ तो 1/3 माइनस 1/3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो है सीरीज बना लेता हूँ। तो मैं अगर लिखूँ तो कैसे आया ये 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, ये फिर उसके बाद प्लस है, फिर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, फिर प्लस है 1/3 माइनस 1/5, फिर उसके बाद ये प्लस है, और ये कब तक रहेगा, अप टू 50 टर्म तक। तो 50 का क्या रहेगा, जब मैं n इक्वल टू 50 रखता हूँ, तो क्या होती वैल्यू, मेरे पास वैल्यू हो जाती 1/50 माइनस 1/50 प्लस 2 यानी कि 52। ठीक है, अब अगेन इसको मैं जो है एक एक करके काटता जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस सो ऑन अप टू ये हो जाएगा 1/50 माइनस 1/52। अब मुझे इसे फिर से काटना होगा, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ क्या क्या कट जा रहा है। तो यहाँ से ये 1/3 कट जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 1/4, मतलब हमने पिछली बार भी देखा था कि पहले टर्म का पहला टर्म बच रहा था और कुछ आखिरी टर्म से कुछ थोड़ा बहुत बच रहा था, बीच का कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो बीच का कुछ नहीं बचता, तो ये हो जाएगा 1/1 हो गया, 1/2। ठीक है, 1/4 किससे कैंसिल हो, देखो अगर मैं इसका एक टर्म बाद निकालूं तो क्या आएगा, इसके टर्म के बाद आएगा 1/4। जब मैं क्या रखूंगा, n इक्वल टू 4 रखूंगा, तो n इक्वल टू 4 रखने पे माइनस 1/6 आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद भी अगर मैं देखूं तो 1/4 के बाद 1/5 माइनस 1/7 आएगा। ठीक है, मैं इसी तरह इसको भी अगर सॉल्व करूं तो इसके एक टर्म पहला क्या आएगा, 1/49 और माइनस 1/49 51, तो ये हो जाएगा 51। और इसके एक और पहले मैं गया तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1/48 का टर्म माइनस 1/50 समथिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये टर्म मेरे पास देखो तो कैंसिल आउट हो गया, 1/3 चला गया है मेरे पास से। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ 1/4 भी चला जा रहा है, ये देखो। फिर उसके बाद आपका 1/5 भी यहाँ से चला जाएगा। ठीक, 50 वाला टर्म भी यहाँ से चला जा रहा था। इसी तरीके से सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मेरा 47 वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, जब मैं n इक्वल टू 47 रखूँगा, सॉल्व करूँगा तो ये वाला उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 46 वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है हमारी कैंसिल आउट होती चली जाएगी। लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, केवल और केवल 1/1 प्लस 1/2 ये बच रहा है और ये वाले टर्म बच रहा है, यानी कि 51 वाला भी बचेगा मेरे पास, ये वाला भी किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो माइनस 1/51 और माइनस 1/52, इस तरीके से कुछ मेरे पास वैल्यू आ गई है। इसको मैं फर्दर अच्छे से लिखूंगा तो 1 प्लस 1/2 लिखा, और यहाँ माइनस कॉमन निकाला मैंने, ये आ जाएगा 1/51 प्लस हो जाएगा 1/52। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन में अगर देखूं तो ये किस में है, तो ये है मेरे पास ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये वाला है 1 प्लस 1/4 1/16 प्लस 1/64। इसको भी मुझे लिखना है, तो इसको सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, 1 प्लस 1/4 और ठीक है
1/4 प्लस 1/16 मेरे पास है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको टर्म को कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 प्लस 1/4 किससे मल्टीप्लाई बन के हुआ है, 1 से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/4 का होल स्क्वायर से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/4 के क्यूब से। इस तरीके से ये मेरी सीरीज बनी हुई है, जहां पे मेरे पास a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू मेरे पास 1/4 है। मैं इसको सॉल्व करूंगा अप टू कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक जाना है, क्योंकि मुझे एक वैल्यू ही निकालनी है। जब मुझे किसी n टर्म तक निकालना होगा तब मैं एस एन इक्वल टू और फिर वो फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में, तो मुझे जाहिर सी बात है इन्फिनिटी तक जाना है। तो इन्फिनिटी तक निकालने के लिए ये निकालूंगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था 1/1 माइनस आर, इसको हमने प्रूव भी किया था। इसमें मैंने रखा a की वैल्यू रखा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू रखा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आगे मैं बढ़ा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया सिविल में, जो कि इसमें दिया हुआ, देखो इसको समझना है। ये पहले तो देख के बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ऐसे 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 सो ऑन, ठीक है। कब टू है ये, कब तक है ये, एन टर्म तक है। और इसको जो है a स्क्वायर b आ रहा है, अगर मैं इसको सबको सम कर देता हूँ तो मैं पहले ही बताया था कि सपोज a मेरा 2 है, सपोज, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसा कुछ मेरे पास सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कैसे निकल के आ रही, देखो मैं इसको अगर इसको लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज मेरे पास अगर n इक्वल टू 3 है, ठीक है, n इक्वल टू 3 है, मतलब 3 टर्म तक मैंने लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, कितना आया ये 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 आना चाहिए मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई n करूँ तो भी मेरे पास 6 ही आ रहा है, देखो तो, ठीक है। अगर मैं चौथा टर्म ले लूँ, n इक्वल टू 4 ले लूँ, तो इसको मैं किस तरीके से और लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू क्या आना चाहिए, मतलब जहाँ पे n इक्वल टू 3 था यहाँ पे n इक्वल टू 4, 2 4 जा 8, देखो काउंट करके 8 आ रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, सो a, इसको पेन चेंज कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू a अप टू n टर्म है, तो a मल्टीप्लाई n हो रहा मेरे पास a स्क्वायर b, ठीक है। इसी तरीके से ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, b मल्टीप्लाई बाय n, ये आ रहा है a b स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 2 तक, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, m मल्टीप्लाई बाय n और n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। ये मैं बता चुका कैसे ये लिख रहे हैं हम लोग, ये हमें निकालना है। और इसको और अच्छे से देखें तो क्या आ रहा है, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ, ये m तक है ना, b इंटू m तक है ये, ठीक है, m तक। तो मैं इसको यहाँ तक, इसको अगर देखो तो इसमें n आ रहा और m आ रहा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, यानी कि स्क्वायरिंग इन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 में मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, पहले 1 को अगर मैं किया तो 1 में किया मैंने, तो a स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू आ रही वैल्यू a की पावर 4 और b की पावर 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल होगा और ये -2 कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a की पावर a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैं इसमें b को भी रख लेता हूँ, b की वैल्यू क्या है, सिमिलरली मैं सेकंड वाले टर्म को स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने b स्क्वायर m स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू b की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b ऑलरेडी स्क्वायर में था। यहाँ से भी b कैंसिल आउट हुआ और ये यहाँ से कैंसिल ये हुआ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ये आई वैल्यू। अब इसी को क्या करके दे रहा है, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ पे हम लोग रख देंगे वैल्यूज़ को, यहाँ पे वैल्यूज़ को हम लोग रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर
आंसर आ जाएगा हमारे पास a की पावर 4 b की पावर 4। इसमें ऑप्शन में देखेंगे a की पावर 4 b की पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप पे हमारे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल को सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।